कुरुक्षेत्र से बहुत पहले गुरु द्रोणाचार्य के घर एक बालक ने जन्म लिया, अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध पर्व में उल्लेख मिलता है कि यह बालक साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश था। उसके माथे पर जड़ी एक दिव्य मणि उसे भूख, प्यास और मृत्यु से परे रखती थी। वो बालक नहीं, समय का योद्धा था, जिसे संसार अमरता के नाम से याद करने वाला था। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, धोखे और रणनीति ने धर्म के नियमों को तोड़ दिया। महाभारत के द्रोण पर्व में बताया गया है, पांडवों ने विजय पाने के लिए एक भयानक छल किया। उन्होंने ये अफवाह फैलाई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अश्वत्थामा की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उसने प्रतिज्ञा ली, अब ये युद्ध समाप्त नहीं होगा जब तक मैं अपने पिता का प्रतिशोध न ले लूं। रात का सन्नाटा, कुरुक्षेत्र की धरती पर चांदनी पसरी थी और शवों के बीच चलता हुआ अश्वत्थामा पांडवों के शिविर तक पहुंचा। महाभारत के सौप्तिक पर्व में लिखा है, वो शिव का ध्यान करता है और उनसे शक्ति मांगता है। फिर वो शिव के रूप में रौद्र बन जाता है। वो शिविर में घुसा और सोए हुए 5 बालकों का वध कर दिया, उन्हें पांडव समझकर। पर वे थे द्रौपदी के 5 पुत्र। निर्दोष बच्चों का रक्त उसके हाथों लगा और उसी पल उसका भाग्य बदल गया। सुबह जब सूरज उगा, द्रौपदी की चीखों से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे भगवान श्री कृष्ण के सामने लाया। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने धर्म का अपमान किया है। तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, पर तेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक होगा। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार कृष्ण ने उसकी मणि निकाल ली, वह मणि जो उसे शक्ति, तेज और शांति देती थी। अब उसके माथे से रक्त बहने लगा और कृष्ण बोले, अब तू युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू अमर होकर भी शांति नहीं पाएगा। स्कंद पुराण और वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है। कई साधु, कई यात्रियों ने बताया है, उन्होंने एक विशाल, घायल परंतु जीवित पुरुष को देखा जिसके माथे से लगातार रक्त बहता है। कुछ कहते हैं वो नर्मदा नदी के किनारे भटकता है, कुछ कहते हैं गिरनार की पहाड़ियों में, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे उत्तराखंड के जंगलों में देखा। लोक कथाओं में कहा जाता है वो आज भी लोगों से बस इतना ही पूछता है, क्या युद्ध समाप्त हो गया? महाभारत के सौप्तिक पर्व के अंत में लिखा है, अश्वत्थामा की अमरता कोई वरदान नहीं थी, वो एक भयानक श्राप थी। वो मर नहीं सकता पर जी भी नहीं सकता। वो एक ऐसा जीव बन गया जो समय से भी परे है, जो हर युग में बस पीड़ा और पश्चाताप लेकर भटकता है। ये कथा हमें सिखाती है, प्रतिशोध में खोया व्यक्ति धर्म को खो देता है। अश्वत्थामा की कहानी हमें चेतावनी देती है कि हर युद्ध के बाद जीतने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा श्राप वही होता है जब इंसान जीवित रहकर अपने कर्मों का बोझ ढोता है। ये कथा महाभारत के युद्ध पर्व, द्रोण पर्व और सौप्तिक पर्व से ली गई है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण और वायु पुराण में भी मिलता है। आज भी भारत के कई इलाकों में ये कथा लोक परंपरा के रूप में सुनाई जाती है कि वो अमर योद्धा अब भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं भटक रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।